नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, 2 दिन बाद होगी बारिश। उत्तर भारत में खासकर दिल्ली में ठंड से अभी राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर को छोड़कर कई क्षेत्रों में बेहद घना तो कुछ जगह घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। एनसीआर में हवा चलने से हल्का या मध्यम कोहरा पड़ेगा। यूपी में ठिठुरन बढ़ने के आसार है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में मंगलवार के बाद दिल्ली का तापमान तेजी से नीचे गिरेगा और इस सीजन की सबसे भीषण ठंड पड़ने के आसार है। दिल्ली में चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान चरम पर है। इस बार मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। खासतौर पर कांग्रेस की कोशिश राष्ट्रीय राजधानी में अपनी खोई जमीन वापस पाने की है। यही वजह है कि पार्टी ने पहले उम्मीदवारों का सिलेक्शन में जमकर माथापच्ची की। अब नामांकन का दौर संपन्न होने के बाद पार्टी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 40 दिग्गज नेताओं के नाम है। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 2024 में 1100 से ज्यादा अपराधियों को किया गया शहर से बाहर। दिल्ली पुलिस ने साल 2024 में बड़ा एक्शन लेते हुए 1100 से ज्यादा आदतन अपराधियों को शहर से बाहर निकाल दिया। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत की गई है। इसका मकसद शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखना है। पुलिस ऐसे अपराधियों को एक निश्चित समय के लिए कुछ इलाकों से दूर रखती है। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने 1130 आदतन अपराधियों को शहर से बाहर का रास्ता दिखाया था। दिल्ली के स्कूलों में अब दिखेगा बच्चों का जमावड़ा, ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के आदेश। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूलों को एक नोटिस जारी कर ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटाए जाने के बाद यह आदेश जारी किया है। लेख शिक्षा निदेशालय ने 17 जनवरी को एक नोटिस में स्कूलों को उक्त आदेश दिया है। दिल्ली चुनाव में 470 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, सिर्फ 1040 पर्चे ही स्वीकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 17 जनवरी तक चली नामांकन प्रक्रिया के दौरान इस बार कुल 981 उम्मीदवारों ने 1522 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान कुल 470 नामांकन को दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज कर दिया है। अब कुल 1040 नामांकन पत्र ही स्वीकार किए गए हैं। दिल्ली में एक ही चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल नहीं देने पर ग्रेटर नोएडा के 14,931 घरों की बिजली होगी गुल। बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी खबर है। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ने बिजली बिल के बकायेदारों पर शिकंजा कसने और बड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के तिलपता, करणवा, सैनी, साकीपुर, शिवराजपुर और खेड़ी समेत 10 गांवों में आज बकायेदारों के कनेक्शन काटने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन गांवों में 14,931 उपभोक्ता ऐसे जो लंबे समय से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इससे राजस्व नुकसान हो रहा है। अब गूगल मैप में दिखेंगे नोएडा में क्राइम के नए हॉट स्पॉट। नोएडा शहर में हो रहे अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नोएडा पुलिस अब नए हॉट स्पॉट चिन्हित कर रही है। पुलिस इन जगहों को गूगल मैप पर भी दर्ज करेगी ताकि घटनाओं को होने से रोका जा सके। इसके लिए बीते महीनों में शहर हुई लूट, चोरी, झपटमारी और मारपीट की घटनाओं का ब्यौरा निकलवाया जा रहा है। इन 50 घटनाओं को हॉट स्पॉट चिन्हित करने का आधार बनाया जाए। केजरीवाल ने एक बार फिर पीएम मोदी को लिखा पत्र। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एनडीएमसी और दिल्ली नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद घर देने के लिए जमीन देने का आग्रह किया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अगर रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराती है तो दिल्ली सरकार उनके लिए घर बनवाने के लिए तैयार है। इस घर को पाने के लिए रिटायर्ड कर्मचारी धीरे धीरे किश्तों में पैसा चुका सकेंगे। सैफ अली खान पर हमला करने वाला आरोपी निकला बांग्लादेशी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला करने के आरोपी को मुंबई पुलिस ने दबोच लिया है। उसे थाने से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है जिसकी पहचान 30 साल के मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में की गई। आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। वहीं आरोपी के बांग्लादेशी होने की खबर पर दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चिंता जताई है। आपकी डॉक्यूमेंट्री पर रोक से संजय सिंह बीजेपी पर भड़के। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बीच आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगाकर बीजेपी क्या साबित करना चाहती है, वो इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्यों मजबूर है। भाजपा किस बात से डरी हुई है। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और चुनाव आयोग ने इस हॉल के लिए हमारी अनुमति रद्द कर दी है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं।
आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की है। इससे एक दिन पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल की गाड़ी ने उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता को कुचल दिया। वहीं आपने भाजपा कार्यकर्ताओं पर केजरीवाल पर हमला करने का आरोप लगाया था। भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री की गाड़ी ने उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 घंटों के लिए फ्लाइटों पर रोक, 8 दिनों के लिए एडवाइजरी जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 8 दिनों के लिए फ्लाइटों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यह रोक सुबह 10:45 से दोपहर 12:45 तक रहेगी। यानी इन 2 घंटों के लिए ना तो कोई फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर आएगी और ना यहां से उड़ान भरेगी। ये रोक 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर लगाई गई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी दी है। गाजियाबाद के लोनी में 4 मंजिला मकान में लगी आग, महिला और 3 बच्चे जिंदा जले। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में रविवार तड़के एक 4 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से एक महिला और 3 बच्चों सहित कुल 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं एक महिला और 6 साल की बच्ची भी झुलसी है। घटना की जानकारी मिलती फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाने के बाद शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डार्क वेब ड्रग गिरोह का भांडाफोड़, 2 करोड़ 1 लाख रुपए की हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय डार्क वेब ड्रग कंट्रोल को ध्वस्त किया है। टीम ने करीब 2 करोड़ से अधिक कीमत वाले हाइड्रोपोनिक वीड को जब्त किया। इसकी मात्रा करीब 6 किलोग्राम थी। यह जब्ती दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में चल रहे ऑपरेशन कवच के तहत की गई है। इस अभियान में अवैध शराब, ड्रग्स और अवैध हथियार को जब्त किया जा रहा है। आतिशी ने तस्वीरें जारी कर प्रवेश वर्मा पर लगाया केजरीवाल पर हमला करवाने का आरोप। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर हमला कराने का आरोप लगाते हुए फिर आमने सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली के गोल मार्केट के पास चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार दोपहर उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कार पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंककर हमला किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता कर केजरीवाल की कार पर हंगामे को लेकर नई दिल्ली से भाजपा नेता प्रवेश वर्मा पर निशाना साधा है। ग्रेटर नोएडा में गर्जा योगी सरकार का बुलडोजर, तोड़े गए 12 फार्म हाउस। दिल्ली एनसीआर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ। यहां की सदर तहसील की टीम ने घरबरा गांव के पास डूब क्षेत्र में बने 12 अवैध फार्म हाउसों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कोई विरोध करने के लिए आगे नहीं आया। दिल्ली में भरी सड़क पर धुंधुकर जली कार। राष्ट्रीय राजधानी में रात को एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना में अपनी शादी का निमंत्रण कार्ड बांटने गए शख्स की कार में ही जलकर मौत हो गई। यह हादसा गाजीपुर में बाबा बैंक्वेट हॉल के पास हुआ। कार में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से शख्स अंदर ही जलकर मर गया। नवादा के रहने वाले अनिल की 14 फरवरी को शादी होने वाली थी। मजहब और सियासत को अलग रखना जरूरी, अमानतुल्लाह की हरकत पर भड़की कांग्रेस प्रत्याशी। दिल्ली का ओखला विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल इलाका है। आम आदमी पार्टी ने यहां से अपने वर्तमान विधायक अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक मोहम्मद आसिफ खान की बेटी अरीबा खान को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद इस सीट की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार अरीबा आप प्रत्याशी अमानतुल्लाह की एक हरकत पर भड़क गई है। इसकी औकात क्या है? प्रवेश वर्मा पर बुरी तरह भड़क उठे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं के बयानों में तल्खी भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाल ही में अपने प्रतिद्वंदी और इस सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर भड़क गए। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर जमकर निशाना साधा और जनता से कहा कि आप भले ही मुझे वोट मत देना, लेकिन उसे भी मत देना जो 1100 रुपए में भारतीय लोकतंत्र को खरीदने चला है। शास्त्री ब्रिज के नीचे पंडालों में लगी आग, कोई हताहत नहीं। सीएम योगी ने मौके का लिया जायजा। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में शास्त्री ब्रिज के नीचे पंडालों में भीषण आग लग गई थी। यह आग मेले क्षेत्र के सेक्टर 19 में सिलेंडर फटने से लग गई थी, जिसमें 18 टेंट आग में जल गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15-16 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी से बात की है और घटना को लेकर जानकारी ली है। पंजाब में सरकारी डॉक्टरों का आंदोलन स्थगित, सरकार के आश्वासन पर जताया भरोसा। पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने सरकार के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए आज से प्रस्तावित हड़ताल को 23 जनवरी तक स्थगित कर दिया है। संगठन डीएसीपी बहाली और डॉक्टरों की सुरक्षा में सुधार की मांग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जल्द जारी करने का वादा किया है।
7 मर्डर करने वाले फरार सीरियल किलर को दिल्ली पुलिस ने दबोचा। सीरियल किलिंग कर दिल्ली में दहशत फैलाने के लिए कुख्यात चंद्रकांत झा पर 7 मर्डर केस दर्ज हुए। 4 में से धड़ से अलग कर तिहाड़ जेल के बाहर बॉडी फेंकी, अन्य अंगों को इधर उधर फेंका। पुलिस को चुनौती देते हुए बॉडी के पास लेटर भी छोड़ता था। ये अक्टूबर 2023 में 90 दिन की पैरोल पर जेल से आया और फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम रखा गया था। क्राइम ब्रांच ने 6 महीने के ऑपरेशन के बाद इसे दबोच लिया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 की चैंपियन बनी टीम इंडिया, फाइनल में नेपाल का किया सफाया। खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय महिला टीम ने नेपाल को 78-40 से हराकर पहली बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रियंका इंगले की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इस खेल में इतिहास रच दिया है। शुरुआत से ही भारतीय छोरियों ने दमदार प्रदर्शन करके दिखाया और किसी भी टीम को वापसी करने का मौका नहीं दिया। फाइनल में भी नेपाल को पूरी तरह से घुटने पर ला दिया और भारत का झंडा गर्व के साथ ऊंचा कर दिया। इंडिया स्टेट वाला बयान राहुल गांधी के लिए बना मुसीबत, बिहार के बाद गुवाहाटी में भी केस दर्ज। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भाजपा आरएसएस के साथ ही इंडिया स्टेट से लड़ाई वाले बयान को लेकर मुसीबतों से घिर गए हैं। बयान को लेकर राजनीतिक विरोध झेल रहे राहुल गांधी के खिलाफ गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। संभल हिंसा केस में सबसे चौंकाने वाला खुलासा, शारिक साठा गैंग का गुर्गा अरेस्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल हिंसा जांच को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि हिंसा में मारे गए 4 में से 2 लोगों की मौत अंतर्राष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर सरगना शारिक साठा गैंग के एक सदस्य द्वारा चलाई गई गोली से हुई थी। पुलिस ने मुल्ला अफरोज नाम के इस बदमाश को गिरफ्तार कर उसके पास से हिंसा के दौरान फायरिंग में इस्तेमाल की गई 32 बोर की पिस्टल व पुलिस से लूटे गए ब्लैंक कारतूस बरामद किए गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।